हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बात होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। जैसा आप जानते हैं कि एनटीपीसी के थ्रू लेवल 6 का रिजल्ट जारी हो चुका है और लेवल 6 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ गया है लगभग सारे बोर्डों का। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डीवी के बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, मेडिकल के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि इसके आगे की प्रक्रिया क्या होगी, यानी डिवीज़न अलॉटमेंट क्या होगा। सारी चीज़ें हम डिटेल्स में देखेंगे इसमें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नोटिस आ गई है, ये इलाहाबाद बोर्ड का है, आरआरबी इलाहाबाद का है। इसका वेरिफिकेशन जो है वो 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में होने वाला है। और जो इसमें नहीं आ पाएंगे, जो एब्सेंट हो जाएंगे, जिनका जेन्युइन रीज़न रहेगा, उनका 21 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप निर्धारित टाइम पर पहुंचेंगे जिस दिन आपको बुलाया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके कॉल लेटर में दिए गए हैं उस हिसाब से आप लेकर पहुंचेंगे और 24 रुपये की एक रसीद आपसे कटाई जाएगी, रेलवे रसीद कटाई जाएगी, जो मेडिकल चार्ज होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका शुरू होगा तो उसमें जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हो तो क्या होगा। जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स में हल्का फुल्का गड़बड़ी है तो ऐसा नहीं कि तुरंत आपको बाहर कर दिया जाएगा। 15 दिन का टाइम दिया जाएगा आपको कि उस डॉक्यूमेंट को ले आ करके और जहां आपका वेरिफिकेशन हो रहा है उसी आरआरबी में आप ले आ करके जमा कर दीजिए। ऐसा आपसे एक लिखवाया भी जाएगा कि मैं 15 दिन में जमा कर दूँगा और ले आके आपको जमा करना है ये चीज़। तो डॉक्यूमेंट्स हो गए। फिर जैसे कैंडिडेट आप लोग डॉक्यूमेंट क्लियर कर गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर कर गए, फिर इसके बाद 24 रुपये की जो रसीद है वो मेडिकल चार्ज होती है। रेलवे मेडिकल आपके मेडिकल करने का चार्ज जो है वो 24 रुपये लेता है। तो उस 24 रुपये को आप जमा कर देंगे। जमा करने के बाद अगले दिन नेक्स्ट डे आपका मेडिकल होगा। यदि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज है तो नेक्स्ट डे आपका मेडिकल होगा कहीं ना कहीं। अब जैसे आरआरबी इलाहाबाद के बात करें यदि, तो आरआरबी इलाहाबाद में आपकी मेडिकल चूँकि 45-90 लड़के का एक दिन का है तो हो सकता है कि इलाहाबाद में ही करा लिया जाए या फिर 45 को इलाहाबाद और 45 को कानपुर भेज दिया जाए। अब बात आती है कि मेडिकल में आपका क्या क्या चीज़ का जांच होता है। तो जैसे सुबह आप मेडिकल के लिए गए, हॉस्पिटल में रिपोर्ट किए, वहाँ से आपको डॉक्टर अलॉट हो जाते हैं कि फ़लाना डॉक्टर के अंडर में आपका मेडिकल होगा या इस डॉक्टर के अंडर में आपका मेडिकल होगा। तो सबसे जो पहला जांच होता है वो होता है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट करके देखा जाता है कि शुगर वुगर तो नहीं है और उसी दौरान आपकी आइडेंटिफिकेशन की भी जांच कर ली जाती है। जो 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आप दिए रहते हैं उस आइडेंटिफिकेशन मार्क को वहाँ आइडेंटिफाई किया जाता है कि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं कि नहीं। यूरिन टेस्ट होने के बाद कहीं कहीं बहुत रेयर केस में ब्लड टेस्ट का है प्रावधान, लेकिन जनरली नहीं है ब्लड टेस्ट का। कहीं कहीं एक्सरे भी कराते हैं बट उतना सिंसियर नहीं है ये। फिर इसके बाद जो होता है, जो मेन मेडिकल में है, वो है आई टेस्ट का, विजन टेस्ट का, जो कि A2 है। A2 विदाउट ग्लास का A2 है। तो आपका विजन टेस्ट मेन होता है, कलर ब्लाइंडनेस मेन होता है, आँख की आपकी अच्छे से जांच होगी। आँख का जांच हो गया। आँख की जांच यदि आप बिल्कुल क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर इसके बाद हाइड्रोसील की जांच होती है। हाइड्रोसील की जांच होती है। हाइड्रोसील में भी बहुत सेंसिटिव नहीं है, जिसका किसी दिक्कत रहती है तो उनको टाइम दिया जाता है, ऑपरेशन वगैरह करा करके अपना ठीक करा करके। रेलवे इसके लिए टाइम देती है बाकायदा। तो हाइड्रोसील के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आई ठीक होना चाहिए, आँख ठीक होना चाहिए आपका। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का वो ये है कि डिवीज़न कब अलॉट होता है। तो जैसे ही आपका मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल हो जाने के बाद जो इस बार की प्रक्रिया है उसमें ये है कि मेडिकल हो जाने के बाद यदि आप मेडिकली फ़िट हो गए तो आप उस पोस्ट के लिए बिल्कुल कंफर्म हो गए। मेडिकली फ़िट हो गए तो उस पोस्ट के लिए या लेवल 6 पोस्ट के लिए, SM या कमर्शियल अप्रेंटिस पोस्ट के लिए आप फिट हो गए। तो अब ये फाइल जब सभी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो जाता है तो ये फ़ाइल अब जाती है हेडक्वार्टर में। हेडक्वार्टर में जाएगी ये, जैसे आपकी यहाँ CPO ऑफिस में जाएगी,
हेडक्वार्टर ऑफिस में जाएगी। जो जोनल हेडक्वार्टर होता है वहाँ होते हैं चीफ पर्सनल ऑफिसर CPO, मुख्य कार्मिक अधिकारी। तो उनके ऑफिस में जा कर के और वहाँ से डिवीज़न को अलॉट होता है कि कौन किस डिवीज़न में जाएगा, कौन किस डिवीज़न में जाएगा। तो डिवीज़न की जो प्रक्रिया है वो इस बार मेडिकल के बाद का है। जैसे ही डिवीज़न अलॉट होगा, डिवीज़न में आपकी फ़ाइल भेज दी जाएगी और फिर डिवीज़न आपको एक ज्वाइनिंग भेजेगा। तो उसमें डिटेल्स वीडियो हम लेकर आएंगे ज्वाइनिंग वाले को लेकर के कि ज्वाइनिंग में आपको ज्वाइनिंग लेटर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं और ज्वाइनिंग लेटर में क्या क्या आपको आता है। ठीक है, थैंक यू।